हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो भाई ये सब आप ये तो भाई बैक टू बैक ही व्लॉग्स आ रहे हैं। सो आई थॉट कि अब आ ही गया है व्लॉग, एंड स्पेशली जस्ट ये वाले व्लॉग का तो इंतज़ार था कब से। तो मैंने कहा कि बना ही लेते हैं अब। वैसे बहुत ही जैसे ये वाले का तो पहले ट्रेलर आया था, एंड देन फाइनली जाकर पूरी जैसे कि व्लॉग आई है इसकी। तो पूरे थंबनेल में हॉस्पिटल हॉस्पिटल हॉस्पिटल, बस सिर्फ हॉस्पिटल और हॉस्पिटल का ही पिक्चर्स थी। एंड तो इसीलिए अच्छा, अब ये नया कैमरा भी स्टार्ट किया है इन्होंने। और फिर मैं रज़ा को बता भी रही थी कि इसमें स्मूदनिंग का ऑप्शन है, एंड लाइट्स चेंज हो जाती है एंड ऑल ऑफ दैट। वैसे ऑनेस्टली बोलूँ, मतलब कि जो नया कैमरा है ना, उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके डार्क सर्कल्स और उसकी जो भी पिगमेंटेशंस एंड स्किन, मुझे लगता है कैमरा में ज़्यादा बेटर थी और नॉर्मल वाले में, आई मीन फ़ोन में ज़्यादा बेटर थी कंपेयरिंग टू द कैमरा में। तो भाई सबके, स्पेशली जो इन्होंने स्टार्ट का वीडियो निकाला है ना, उसमें तो दोनों भाई, वो गुटका और भालू अपी दोनों के बोलते हैं ना, असली रंग बाहर आ रहे थे। सो दैट वाज लाइक कि 2 मिनट के लिए बोले ये क्या हो रहा है, मतलब कि वो जो इतना बड़ा सा मुंह भालू अपी का, एंड गुटके के सारे काले काले दाग, तो एवरीथिंग वाज लाइक सो विजिबल। एनी हाउ स्टार्ट होता है कि नए नए कैमरे से हम निकाल रहे हैं वीडियो, फिर चला जाता है मार्केट। अब भालू अपी का रोज़ा होता नहीं है, तो उसके पास करने के लिए कुछ होता नहीं है सच, एंड शी कैन टोटली बी ओके, बिकॉज ऑब्वियसली जो इंसान खा रहा पी रहा हो कंपेयरिंग टू जो रोज़ा रख रहा हो, तो वो थोड़ा सा तो डिफरेंस हो ही जाता है। तो वो तो है, फुल फ्रेश है उस टाइम पे, तो सबको वो उठाकर लेकर गई है मार्केट। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इनको पता चला है कि हमारे रिपोर्ट्स आए हैं और ये इस का थोड़ा सा है, जो भी उनका कमी है सो कॉल्ड, भी उसके ऊपर आएंगे, कमी के ऊपर। तो तो वो लोग मार्केट मुझे लगता है इसलिए गए हैं ताकि वो सारा कुछ उठा कर लेकर आएँ सामान। एंड उस हिसाब से उसकी अब नई डाइट सेट होने वाली है भालू अपी की, ताकि जो भी चीज़ें कम हैं अब उसको बढ़ाना है। अब इसके बाद आती है उसके बाद घर आ जाती है। फिर घर आने के बाद फ़ोटोशूट मैडम करती हैं भाई, बिकॉज मतलब कि कुछ फ़िक्र नहीं है ना कि भाई नॉर्मली ऐसा होता है जैसे कि रमज़ान में, तो मुझे लगता है कि हर औरत जो घर संभाल रही है एंड एवरीथिंग, उसका सबसे पहले मेन फोकस तो यही होता है, स्पेशली द मोमेंट यू वेक अप इन द मॉर्निंग, कि आज इफ्तार में बनाना क्या है, बिकॉज इट्स लाइक द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग एवर। स्पेशली आई थिंक उन लोगों के लिए जो फ्राइड आइटम्स नहीं खाते हैं, बिकॉज मेरे घर में कोई भी फ्राइड आइटम्स नहीं खाता है। Unfortunately or fortunately, whatever you call it, everyone are very very health conscious. So for me it's like a task every single day कि मैं अब आज क्या बना, because वो पकोड़े और समोसे में तो ये होता है, समोसे स्पेशली जो लोग बनाते हैं उनके लिए तो ऐसा होता है कि वो आई थिंक रमज़ान से पहले ही यूजुअली उसको बनाकर फ्रीज़ कर देते हैं, एंड ऑल दे हैव टू डू इज़ जस्ट रिमूव इट एंड उसको फ्राई कर दो। सो उसको कोई फ़िक्र नहीं थी भालू अपी को कि क्या बनाना है क्या करना है। आई अपना फ़ोटोशूट में लग गई, फ़ोटो वोटो गया, तो वहाँ पर भालू ये गुटका आके कहता है कि रुखसाना ने कांड कर दिया। एंड आई वाज लाइक व्हाट लैंग्वेज इज़ दैट, लाइक बेचारी एक तो तुम्हारे लिए बना रही है, ठीक है, तुम्हारी भालो, आई एम नॉट, पता नहीं उसने क्या, मुझे वो समझ में नहीं आया कि वो पकौड़ियाँ कौन सी थी और क्या थी, वो क्या फ्लैट बनानी थी, क्या करनी थी, ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया। बट इट्स लाइक कि एक तो वो तुम्हारे लिए बना रही है, ठीक है, तो तुम्हें तो चुपचाप मुंह बंद करके खा लेना चाहिए, बट नहीं, तुम तो अब उसके ऊपर भी करोगे, नहीं ऐसे बनाओ, ये करो वो करो। फिर उसके बाद ये हाँ, और फिर उसके बाद वो आकर बताता है कि नहीं ये करो वो करो जो भी। और उसके बाद जब वो रुखसाना बाजी जब वो दिखाती है ना, लाइक इट्स लाइक अ बिग बाउल, एंड उसके अंदर इसे पहाड़ बना हुआ है पकोड़ों का। एंड रोज़ा तो जैसे बोले हो, तो जैसे कि आई थिंक 2 जन का ही है, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक सनी की मम्मी रोज़ा रखती है नहीं रखती है, आई हैव नो आइडिया, बट एटलीस्ट आई थिंक 3 लोग रोज़ा है, बिकॉज आई थिंक उसके फादर रोज़ा नहीं रखते हैं, दैट इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, बिकॉज उनको कभी भी सहरी में उठते हुए नहीं देखा है।
तो मेरे ख़्याल में सबा ये और भालू अपी आई मीन एंड उसके डैडी वो लोग रोज़ा नहीं रखते हैं एंड 3 जने ही रोज़ा रखते हैं। अब पूरे मिला के चलो है नहीं है तो 5 जने हैं और कभी कभी मुझे लगता है कृष्णा भी बैठता है, बट आज के वीडियो में कृष्णा मतलब ऑफ एंड ऑन नज़र आया, जैसे कि बिकॉज ये लोग कैमरे के साथ खेल रहे थे तो कृष्णा पीछे था, बट ही वॉज नॉट व्लॉगिंग फॉर देम और वट एवर। तो क्या बोलते हैं, तो उसने इतनी सारी पकौड़ियाँ बनाई बट फिर भी उसको और खाना चाहिए था। तो फिर उसके बाद उनकी वो कुछ डिस्कशन स्टार्ट हो गई। एक तो हाफ ऑफ द डिस्कशंस का हमें कॉन्टेक्स्ट पता नहीं होता है। अब वो पता नहीं वो कुछ पापड़ या कुछ बना रही थी एंड देन दे वर लाइक नहीं वो स्टेशन के पास जैसे मिलता है। एक तो उसको क्रेविंग भी ऐसी चीज़ों की होती है ना कि पूछो ही मत, मतलब कि स्टेशन के पास मौदाह में जो मिलता है उसको वहाँ की क्रेविंग होती है। एनी हाउ फिर सनी जी गाना गाते हुए चेयर वेयर उठाते हैं, तैयारियां करते हैं, मैट लगाते हैं कि भाई अभी सारा कुछ यहाँ रखना है सामान जो भी है। फिर महारानी वहाँ से व्लॉग करते हुए आती है कि अभी इफ्तारी की तैयारी हो गई है, अभी हम बाहर जाके बैठते हैं, बाहर जाके देखते हैं कि सब क्या कर रहे हैं करके, क्योंकि किसी को मतलब उसको तैयारी कुछ करनी नहीं है। शी डजंट केयर कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है तो ओनली रीज़न इसने ये गुटके के पेरेंट्स को बुलाया है इज़ बिकॉज गुटका अब मुझे ना एक्चुअली थोड़ा जैसे कहते हैं ना कि एक पर्सन की पर्सनैलिटी आफ्टर अ वाइल बाहर आती है, तो अब ये जो गुटके की पर्सनैलिटी है ना ये अब ज़ाहिर ही बाहर आ रही है। मतलब कि इट्स लाइक यू कैन नॉट फेक इट टू अ पॉइंट, राइट। अभी आप 2 साल में उसने बहुत फेक किया। पहले तो इतना अच्छा बनता था कि आप ऐसे बोलो कि भाई क्या है, फिर थोड़ी सी वो बाहर आ रही है। अब ये जो इफ्तारी वाला सीन हुआ है ना, मतलब कि जो हॉस्पिटल में हुआ है, उस हिसाब से अब समझ में आ रहा है कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। अब शुरू के जब रोज़े चल रहे थे, जाहिर सी बात है फर्स्ट फ्यू रोज़ास थोड़े से डिफ़िकल्ट जाते ही हैं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़े डिफ़िकल्ट जाते हैं बिकॉज आपका एक सेट रूटीन होता है एंड आपका ये रूटीन नहीं होता कि आप दिन भर कुछ ना खाओ। नॉर्मली ऐसा रूटीन होता है कि भाई दिन भर लोग खाते हो और फिर रात को फिर भी अवॉइड कर लेते हैं कई दफ़ा, बट वो एक डिफरेंट रूटीन होता है। अब शुरू के जो रोज़े जो भारी वाले रोज़े थे स्पेशली, उस टाइम पे भालू अपी ने जो भी है झगड़ा कर लिया नीचे। भालू अपी को नीचे से कोई पूछ नहीं रहा था, इफ्तारी के नाम पे नीचे से जो भी है, फिर भी वो लोगों ने उसको ऊपर इफ्तारी भेजी। दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि उसने वो उसको टच नहीं किया, कि उसने वो खाया नहीं। तो मैं जहाँ तक समझी हूँ इस पूरे सिचुएशन को कि 1-2 दिन गुटके ने मुझे लगता है वो किया होगा एंड देन उसके बाद ही मस्ट हैव बिन लाइक ये तो कोई नहीं चल सकता। मतलब ऑब्वियसली कि मैं अगर रोज़ा रख रहा हूँ तो मुझको तो खाने के लिए चाहिए, तो अब कैसे होगा वो, क्योंकि नीचे से तो कोई पूछ ही नहीं रहा। मतलब नीचे तो इन्होंने कुछ दिन उसको इग्नोर ही मार दिया था। देवर लाइक एज इफ़ कि जैसे भालू अपी एग्जिस्ट ही नहीं करती। उन्होंने ऐसे समझ लिया था कि ये मौदाह चली गई है करके। मुझे लगता है भाई ने यही बोला होगा कि बस इमेजिन कर लो कि ये तुम्हारी बेटी ना अपने ससुराल चली गई, तो यू डोंट हैव टू एंगेज विथ हर एट ऑल। तो अब फ़नी बाबू तो क्या करें, अब तो उन्होंने इसलिए बोला होगा मैं अपने पेरेंट्स को बुला रहा हूँ, एटलीस्ट मेरे खाने पीने का मामला सॉर्ट हो जाए। अब इनके पास एक तो एक अच्छी चीज़ है कि इनके एक रेस्टोरेंट है। अब नॉर्मली क्या होता है, एक छोटा मोटा भी रेस्टोरेंट हो यार किसी का, बट इनके पास शेफ़्स है। आई एम अज्यूमिंग शेफ़ एटलीस्ट 2 या 3 टाइप की cuisine ये लोग सर्व करते हैं। एक तो शायद चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल और इंडियन। तो 3 शेफ़ तो होंगे, चल 2 होंगे बहुत से बहुत, अगर कॉस्ट कटिंग भी करो तो 2 शेफ़्स तो इनके रेस्टोरेंट में है जो खाना बनाते हैं। बट इनको ऐसा है एंड इनके पास तो इफ्तारी भी बन रही है, ऑल ही हैड टू डू वाज जस्ट गेट दैट इफ्तारी होम एंड ईट इट। बट नहीं, भाई साहब को चाहिए कि यहाँ पर, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो वाली इफ्तारी क्योंकि 4 बजे बन जाती है, बिकॉज नॉर्मली इफ्तार रेस्टोरेंट में 4 बजे से लगते हैं, तो इसको शायद चाहिए होगा कि भाई मुझे फ्रेश बना बनाया मिले, या कौन जाकर रेस्टोरेंट से लेकर आए। क्योंकि अगर आप देखो तो ये सुबह से शाम तक जब तक ये रोज़े में होता है ये रेस्टोरेंट जाता नहीं है। ये रेस्टोरेंट कब जाता है, जब रोज़ा खुद खुल जाता है, वो तब रेस्टोरेंट जाता है, वो भी थोड़ी देर के लिए, और फिर वो वापस आ जाता है और फिर पूरा दिन इसी के आगे पीछे मंडला रहा होता है। तो मैं पूरा वो टॉपिक ही ऑफ चला गया अभी। हाँ, तो भाई साहब ने वो लगाया, मेरी महारानी बाहर आई है अब, क्योंकि सारी इफ्तारी की तैयारी तो हो गई है, तो वो बाहर आई है एंड इफ्तारी करने ये लोग सारे बैठ गए हैं। अब इसके बाद
ये लोग उसकी वो कैमरा के बारे में वो कुछ बात कर रही होती है कि ये कैमरा अच्छा है बट ये थोड़ा सा ऐसा है, बैक फ्लिप नहीं होता है, ऐसा वैसा। एंड देन शी सेड वन लाइन कि जिसको ऐसे आगे पीछे खटाखट करना होता है ना, उसके लिए ये अच्छा नहीं है। यानी कि शी मेंट टू से कि भाई जैसे कि फ़ौरन कुछ होता है तो फट ऐसे वीडियो निकाल लेती है। अब ज़ाहिर सी बात इसमें वो कर नहीं पा रही थी फ़ोन में, जैसे कि ऑब्वियसली अब इसने 5 सालों से व्लॉगिंग करी है तो वो तो फ़ोन से प्रो हो गई है, तो वो उसको करना नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला हाँ भालू, अब कंटेंट की कमी इस वाले व्लॉग में हमें समझ में आई भी थोड़ी। अगर ये इस वाले व्लॉग में हॉस्पिटल का वो सीन नहीं होता और सिचुएशन नहीं होता ना, तो ट्रस्ट में ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज वो वीडियोस निकाल ही नहीं पाई एज सच कुछ भी उस मोमेंट पे। हाँ, फिर आ जाते हैं अम्मी और बेटी खाला ऊपर, और ये मैडम तो फिर खा पी के फिर अंदर चली गई लेटने के लिए, और फिर बता रही है कि अम्मी और बेटी खाला आए हैं। फिर वो जाकर थोड़ी देर बाहर बैठ जाती है। अब अम्मी और बेटी खाला ने बस से वैसे मुंह हिला कर ऐसे, मतलब जैसे दे जस्ट नॉडेड एंड दे वर लाइक कि हम जा रहे हैं करके। नोबडी मेट हर और डेड एनीथिंग, दे जस्ट स्पोक थोड़ा बहुत नॉर्मल एक्ट करने के लिए एंड देन वो चले गए। अब मुझे लगता है कि मुझे लगता है वो व्लॉग देख कर या समथिंग आए होंगे कि अच्छा कमी हो गई है कुछ चीज़ की, जैसे उसने कहा ना कि हमारे रिपोर्ट में आयरन कम आया है, प्रोटीन कम आया है एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो उस हिसाब से आए होंगे व्लॉग देख कर के अरे चलो जाकर पूछ लेते हैं। फिर खाना आता है मैडम जी का बेड के ऊपर। मतलब कि अब थोड़े दिन में ना तो ऐसा हो गया है कि भाई भालू अपी कहीं बैठ ही नहीं पाएगी। मतलब अब जैसे कि मैंने 2-3 कमेंट्स देखे थे, आई एम नॉट वेरी श्योर कि कहाँ देखे थे। ये कमेंट्स पढ़ने के बाद ना अब मैं थोड़ी ज़्यादा वो कंफ्यूज हो गई। जैसे आप लोग को पहले पता था कि पहले मैं सिर्फ यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़ लेती थी तो आई कुड रिलेट टू दैट, बट अब थोड़ा रेडिट पे भी मैं ज़रा थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश कर रही हूँ आफ्टर दैट वीडियो बीन पोस्टेड, जस्ट सो दैट आई कैन कीप अप विद थिंग्स। तो मैंने शायद वहाँ पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो किसी ने लिखा था दैट व्हाट इज़ द होल थिंग विथ हर सिटिंग, नॉट सिटिंग डाउन एंड ओनली सिटिंग अप। नाउ इफ़ यू सी, तो इस वाले व्लॉग में वो प्रॉपर जैसे आल्टी पाल्टी डालकर बैठते हैं, वो वैसे ऊपर बैठी है ऑन द बेड। शी कुड हैव जस्ट सैट द सेम थिंग डाउन। मतलब कि इट्स नॉट लाइक शी इज़ जैसे कि उसके पापा है वो ऑब्वियसली, मतलब वो चेयर पे जिस हिसाब से जैसे वो बैठते हैं वो आल्टी पाल्टी डालकर नहीं बैठ सकते। तो वैसा तो नहीं हुआ है इसका कुछ। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर ये बेड रेस्ट अगर उसको दिया होता ना तो फिर वो इतना नहीं घूमती कहीं पर भी। देन हमें समझ में आता कि ओके शी इज़ ऑन बेड रेस्ट एंड शी कैन नॉट रियली डू टू मैनी फिजिकल एक्टिविटीज़, बट शी इज़ बिन डूइंग एवरी फिजिकल थिंग पॉसिबल। शी इज़ गोइंग आउट, वो जा रही है अपना क्या बोलते हैं फ़ोटोशूट करने के लिए, बाहर शॉपिंग करने के लिए, इनफैक्ट दिन में कभी 2 दफ़ा भी चली जाती है। तो वो काम अपना पूरा प्रॉपर कर रही है। इसका मतलब कि उसको कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी या कोई ऐसी कोई ऐसी जिसे गॉड फॉरबिड वैसे बोलता है ना कि बेड रिटन, वो उसको नहीं करने बोला है डॉक्टर ने। तो इस टाइम पर तो डॉक्टर्स इनफैक्ट आपको और ज़्यादा अब एक्टिव होने बोलता है। फ्रॉम 7th मंथ तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि स्क्वाटिंग करो, ये करो, वो करो, a lot of things doctors ask you to do because these are the things that is going to relax your muscle when you are in the labor room. तो यहाँ पर तो मैडम इज़ लाइक कि भाई टू मूव अ मसल ऑल्सो शी इज़ लाइक अरे मतलब ये इतना यहाँ से मुझे उठा के मेरा हाथ अब यहाँ रखना है। तो भाई और फिर गुटका एक्सप्लेनेशन देता है कि हाँ अभी हम उसको ज़्यादा मूव करने नहीं दे रहे हैं, ये करने नहीं दे रहे हैं। शी इज़ गोइंग टू हैव अ टफ टाइम बिकॉज जितना अब ये अपने मसल्स को वर्क नहीं करेगी ना, एक तो लेबर रूम में चलो ठीक है, चलो तुमने सोच लिया है कि तुमको नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहिए, जैसे तुम्हारी हालत हो गई है तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे तो, बट चलो तुमने सोच लिया है कि तुम सिजेरियन ही करोगे, तुम नॉर्मल नहीं करोगे, फाइन। बट जब वापस उसके बाद जब तुमको रिकवरी वाला टाइम होगा ना तब बहुत प्रॉब्लम होती है बिकॉज यू हैव स्टॉप्ड मूविंग योर मसल्स एंड योर मसल्स हैव नाउ बिकम दे हैव टाइटनड अप एंड नाउ दे नीड टू बी वर्कड टू गेट बैक टू वट एवर रूटीन। तो शी इज़ नॉट मूविंग अ मसल राइट नाउ। बेड पे खाना आ रहा है, सब हो रहा है, ऊपर ही बैठे रहती है हर जगह।
फिर आता है द मेन कंटेंट, मतलब पूरा आधा व्लॉग अब यहाँ ख़त्म हो गया। अब बाकी का पूरा आधा व्लॉग सिर्फ हॉस्पिटल में शूट हुआ है। मुझे लगता है शी एंड आइदर शी न्यू इट और शी डिडंट न्यू इट वट एवर, बट शी सेड कि अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हमने सोचा कि हम ये व्लॉग भी इसको भी हम कैप्चर कर लेते हैं। अब हमारा स्कैन है। अब जहाँ तक मैं समझी हूँ, जो शुरू के रोज़े थे जहाँ पर इसने ये नौटंकी की थी कि हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, हमें एंग्जाइटी हो रही है, हम जा रहे हैं डॉक्टर, तभी भी उसने स्कैन करवाया था। अब 15-15 दिन में स्कैन करवाना का मुझे तुक समझ नहीं आ रही। या तो इसको जो बेबी वेट वाला सिचुएशन है ना, ये उसको शायद तभी ही पता चल गया होगा, या बिकॉज 15 दिन में कोई स्कैन नहीं होते। देर इज़ नो रीज़न दैट अ डॉक्टर इज़ गोइंग टू रिकमेंड यू 2 स्कैन्स इन 15 days। सो मुझे लगता है ये जो बेबी वेट वाला सिचुएशन था ये शायद पहले ही हो गया था, या तो डॉक्टर ने इसको पहले बताया नहीं था और फिर बुलाया था 15 days में। तो ये 2 स्कैन हो गए इनके। फिर सबा, फिर उसके बाद वो वहाँ पर लेटी है, दिखा रहा है। अब गुटका नीचे आता है एंड ही सेज कि सबा एडमिट है अंदर। मतलब कि भाई अगर तुझे मीनिंग नहीं मालूम है कोई चीज़ की ना, तो बोला मत कर। आई स्वेयर, मतलब इस आदमी से ना मुझे इतनी चिढ़ हो गई है एंड आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सबा तो प्रॉब्लमेटिक है, बट उसको भी ना इस आदमी ने 10x पार कर दिया है। आई स्वेयर, आई एम लाइक कि ये बंदा इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कैसे हो सकता है, मतलब कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कैसे ही हो सकता है। एक तो इन्होंने उठा के रिज़ा को लेकर चले गए। आई थिंक ये वो वाला दिन है जब रिज़ा गायब थी। सो अभी वो दीपिका का व्लॉग देखा था मैंने, उसके अंदर रिज़ा दिख नहीं रही थी, तो बट उन्होंने उसमें कोई मेंशन नहीं किया था कि सबा हॉस्पिटल में है या जो भी है। ऑब्वियसली अगर वो नहीं आ रही है इफ्तार के लिए तो फ़ोन करके बताया होगा, और घर में भी सबको पता होगा कि अगर वो है नहीं वहाँ पर तो वो कहाँ गई, तो बताया होगा कि वो उसके साथ हॉस्पिटल गई है। बट मुझे लगा था कि शायद कैमरा एंगल वैसा लिया होगा शायद, बिकॉज नॉर्मली तो वो नहीं बैठती है, उसका एक वो स्पेसिफिक जगह है वहाँ पर, वो वहाँ बैठती है, बट वहाँ वो नज़र नहीं है। तो मुझे लगा पता नहीं वहाँ नहीं बैठी होगी, शायद इस तरफ बैठी होगी और कैमरे में आई नहीं होगी। बट अब शायद वो वाला दिन है जब ये लोग गए थे। तो यहाँ पर क्योंकि इफ्तार के टाइम पे रिज़ा यहाँ पर है हॉस्पिटल में। अब वो कहता है कि वो एडमिट है, सबा एडमिट है, और उसकी बॉडी में बहुत चीज़ों की कमी है, वॉज हिज लाइन, कि उसके चालू की बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की कमी है, which was a very I mean I was a little taken aback with this statement, क्योंकि why would you say something like this? In fact last video में भी ना I had put that out, he was like कि जब से ये हुआ है सबा तो ऐसी हो गई वैसी हो गई, and I was like why the hell does he need to say something like this, which was very problematic. सो यहाँ पर भी वो कहता है कि सबा में काफ़ी चीज़ों की कमी है। वैसे जहाँ तक हम हमारी तरफ से देख रहे हैं ना, हमें लग रहा है बस उसके अंदर सिर्फ अक्ल की कमी हो गई है, मतलब कि कुछ हो या ना हो, बस एक अक्ल की कमी तो डेफिनेटली नज़र आ रही है। बिकॉज और एक बोलता है ना विजन की कमी नज़र आ रही है, वो अंधी हो गई थी तभी तो उसने तुझे देखा था, और उसकी बोलता है ना मत मारी गई थी जो उसने तुझसे शादी कर ली थी। तो और अब तो समझ में आ रहा है कि अक्ल की कमी तो उसमें डेफिनेटली है, जो वो हरकतें करती है और जो सारा कुछ करती है। बिकॉज़ वो जो प्लान था उसका कि मैं डालूँगी स्टोरी और फिर मुझे बहुत सारे व्यूज़ आ जाएंगे, वो काम नहीं किया। तो इसलिए नेक्स्ट डे फ़ौरन ये वाला वीडियो उसका आना था, बिकॉज शी वांटेड एवरीबडी टू नो कि मुझे हुआ क्या है। फिर उसके बाद ये प्रॉब्लमेटिक आदमी सिर्फ और सिर्फ इफ्तारी नहीं है मेरे पास, इफ्तारी नहीं है मेरे पास, दिस वॉज हिज लाइन फॉर द रेस्ट ऑफ द व्लॉग जब तक वो लोग वहाँ पर थे। जैसे कि वो पागल हो गया था वहाँ पर, जैसे कि इफ्तारी नहीं, उसको पता नहीं क्या था कि ऐसी कौन सी उसको रोज़े लग रहे थे, समझ में नहीं आया मुझे। फिर आके कहता है कि हाँ कुछ खिलाओ इसको, कुछ खिलाओ करके, एंड देन वो काम वाली तो साथ में लेकर आए हैं वो लोग, छोटी काम वाली, तो वो छोटी काम वाली जो है भालू अपी को फ्रूट काट के दे दिए। अब 2 फ्रूट अपने लिए वो रख लिया होता उसमें से, या जहाँ से वो फ्रूट आए हैं वहाँ से थोड़े 2 एक्स्ट्रा ले आता अपने लिए, उतनी उस 2 फ्रूटों की इफ्तारी कर लिया होता, बाकी की इफ्तारी घर जाके खा लिया होता। बट नहीं भाई साहब, अगर इफ्तारी में खाएंगे नहीं, पकौड़ियाँ नहीं खाएंगे ना, तो उसकी इफ्तारी नहीं होगी और उसका रोज़ा कबूल नहीं होगा। आई थिंक दैट इज़ वॉट ही थिंक्स, दैट इज़ द रीज़न ही इज़ जस्ट बिकमिंग द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक गाय एवर।
फिर उसके बाद फिर कहता है कि अरे मेरा दोस्त तारी लेके आने वाला है, बट उसको पता नहीं यहाँ का एड्रेस मिलेगा नहीं। मतलब पहली बार मुझे समझ में नहीं आया ये दोस्त कौन है, या तो ये रेस्टोरेंट से आया है या ये उसका कोई दोस्त है जो बैंड्रा में रहता है। सो वी हैव नो आइडिया कि वो दोस्त कौन है। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे बताओ, बिकॉज इसके मुझे ना जितने भी वर्कर्स जो दिखाते हैं ना, ये इरशाद और ये दूसरा क्या है, वो दूसरा भी एक है जो उनके साथ मौत आ जाता है, मुझे ये सारे एक जैसे ही लगता है। सो आई डोंट नो कि ये वाला दोस्त उसका कौन है। फिर वो कहता है कि डॉक्टर ने बोला है कि इसको कुछ खिलाओ, ऐसे कैसे चलेगा, अंडे खिलाओ, अंडे वगैरह खिलाओ, ये वो। तो हमने शायद 2-3 व्लॉग्स पहले, एक व्लॉग पहले, लास्ट व्लॉग में भालू अपी को देखा कि वो अच्छा खासा वो ऊपर बैठी हुई है और अंडे खा रही है, और वो खाती मतलब वो खा रही होती है अंडे वगैरह। तो बट अब क्या कर सकते हैं, इनकी डाइट ही ऐसी है कि इनको सिर्फ़ और सिर्फ जंक खाना होता है। अब ऐसे तो पहले वो बन और वो सब खा रही होती थी फ़जूल चीज़ें, जो कि इसके अंदर बिल्कुल भी न्यूट्रिशंस नहीं होते थे। जैसे मैंने मैंने अपने लास्ट या पता नहीं कौन से वाले पॉडकास्ट में बताया था, बट द होल थिंग केम डाउन टू दिस ओनली, दैट शी वॉज जस्ट ईटिंग जंक, शी वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग न्यूट्रिशियस, बिकॉज ऑफ विच दिस हैज़ हैपेंड। तो अब वो वहाँ पर ऐसे करके दिखा रहा है कि जैसे कि दिस इज़ योर फॉल्ट दैट यू हैव नॉट ईटन, एंड डॉक्टर ये बोल रहा है खिलाओ इसको कुछ, ये करके। और फ्रूट वगैरह तो ऐसे वहाँ पर लेकर आया डॉक्टर हॉस्पिटल में, जैसे कि अभी बस जितने ये फ्रूट है ना, ये इतने एप्पल खा लेगी और इतना जो भी वो खा लेगी ना, तो सारा आयन अभी आ जाना है इसके। डॉक्टर ने उस हिसाब से बोला है कि भाई घर जाने के बाद तुम ये सब फॉलो करो डाइट। ये नहीं बोला है कि सारे फ्रूट और सारा कुछ अभी ही खिला दो इसको। फिर बैठकर वो खाता है भाई 2 शवर में इतने सारे पकौड़ियाँ, स्प्रिंग रोल और पता नहीं शायद कुछ में समोसा, हाँ यही था। फिर बैठ के क्रिप करता है, अरे खजूर नहीं है। मतलब डूड, कैन यू जस्ट काम डाउन। आई वॉज लाइक दिस गाय, लिटरली मैं वहाँ होती ना तो मैंने उसको तो मतलब 4 बात सुना देनी चाहिए थी कि ये कौन से किस्म का आदमी है करके। मतलब कि वहाँ पर तेरी बीवी पड़ी है, जहाँ तक तेरे हिसाब से एडमिट है तेरी बीवी वहाँ पर, जो बाजू ही पड़ी है तेरे आंखों के सामने, बट तुझे क्या करना है यहाँ पर, तुझे सिर्फ खाना ठूसना है, दैट इज़ इट। मतलब अगर तूने ये पकौड़ियाँ और ये नहीं खाया इफ्तार में, तो तू जो है मर जाने वाला है वहीं पे। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद रिज़ा का तो रोज़ा नहीं था, खैर मे बी वट एवर हर रीजन्स। तो इसलिए उसने उसके साथ शेयर कुछ ऐसा करते हुए, बिकॉज अगर होता तो दोनों रोज़ा साथ में खोले होते ना, अगर दोनों रोज़ा होते ना। तो जस्ट बिकॉज कि वो एक अकेला रोज़ा था, तो वो उसको तो ऐसा लग रहा था कि मैं कौन सा पहाड़ तोड़ कर आया हूँ, बहुत बड़ा सा। फिर उसके बाद ये सारा सीन होता है हॉस्पिटल का। फिर भालू अपी कहती है कि अभी मुझे मेडिसिन खानी है, मुझे तो पता ही नहीं था कि हाँ हमें यहाँ पर आके इतनी देर हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ खाकर ज़्यादा आई नहीं हूँ। अब इफ़्तार के टाइम पे ऑलमोस्ट वो कह रही है, यानी कि ऑलमोस्ट 6:45 6:50 तक ही इफ़्तार है। ये 6:30 6 o'clock का मामला होगा सारा। एंड शी इज़ लाइक कि मैं थोड़ा बहुत खाकर आई हूँ, इसका मतलब कि उठी मैडम दोपहर में होंगी, और फिर सुबह में उठ के सीधा मतलब उसकी सुबह जो दोपहर है उठकर सीधा ये लोग शायद निकल गए वहाँ से। अब इसके बाद फिर वो गुटका, प्रॉब्लमेटिक गुटका करता है क्रिप के, हाँ हमें इतनी देर हो गई आने के लिए, 2 घंटे लग गए बैंड्रा से यहाँ आने के लिए एंड ऑल ऑफ दैट। और फिर दोनों बैठते हैं, और फिर भाई मैडम के लिए तो असिस्टेंट भी साथ में, भाई छोटी कमल ही लेके, तो वो फाइल वाइल उसने पकड़ा हुआ है सारा कुछ। फिर बैठ जाते हैं दोनों कि हम हमारी हेल्थ अपडेट आपको देते हैं। तो हमारी इसमें तो हमें इतनी सारी डॉक्टर ने बोला कि आयरन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, और हीमोग्लोबिन, आयरन और ये सब सेम ही होता है भालू अपी। आयरन हीमोग्लोबिन अलग अलग नहीं होता है, बट आपके अंदर की कमी है डॉक्टर ने बोला। और फिर डॉक्टर ने ये भी कहा कि आपका बेबी वेट भी कम है। अब इस पे प्रॉब्लमेटिक गुटका वो एक और लाइन बोलता है, which was the most again problematic line ever. He says कि फिर भी ये सब जो कम है प्रोटीन वगैरह, ये तो फिर भी ठीक है, बट जो बच्चे का वेट है ना वो कम होना, वो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब ही मेंट टू से दैट ऑल दैट इज़ फाइन,
ये विटामिन और मिनरल्स तो कम होते ही रहते हैं, बट ये जो बेबी वेट है ना, ये तो बहुत बड़ी डेंजर चीज़ है करके, मतलब कि हमको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि माँ जाए, उसका जो भी उसकी हेल्थ जाए या नहीं जाए, उसके अंदर स्ट्रेंथ हो या ना हो उस बच्चे को पैदा करने की, हमें सिर्फ पड़ी है अब वो बच्चे की, हमें उसी से लेना देना है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, खुद का बच्चा है, वो खुद का खून है, तो उसी की उसको फ़िक्र रहेगी। और फिर गुटकी हमारी वो कहती है कि हमें डॉक्टर ने हमें ऐसा लग रहा है कि हमने इतनी लापरवाही कर ली। एक तो उसको ऐसा लगता है कि हर चीज़ की लापरवाही उसने ही कर दी है, और अभी उसका बहुत ही वियर्ड वो था कि हमने इतनी चीज़ें खाई नहीं, हमें लगता है हमने लापरवाही कर दी, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, बट अभी हम ध्यान रखेंगे, अभी हम खाना खाते हैं, हम विटामिन खाते हैं, यानी कि डॉक्टर ने उसको विटामिन लिख कर दी थी। अब ये चीज़ मैं एक्चुअली लाने वाली थी अगर, बिकॉज मुझे नहीं मालूम था कि ये हॉस्पिटल वाला वीडियो आएगा, बट मेरी एक कज़न है जिसकी कज़न ऑब्वियसली थोड़ी क्लोज ही हो गई ना, तो उसकी भी यही डॉक्टर है, वुमेंस हॉस्पिटल की जो डॉक्टर है उसकी डॉक्टर भी यही है। तो मैंने उसको ऐसे ही ऐसे उसको पूछा, बिकॉज़ वो भी सब आके व्लॉग देखती, बट उसको ये नहीं पता है कि मैं पॉडकास्टिंग करती हूँ। तो उसने मुझे तो मैंने ऐसी उसको हमारी बाई फ्लू भी बात हो गई, तो मुझे एकदम से याद आया ये भालू अपी वाला सीन। तो मैंने उसको पूछा, मैंने बोला कि कि तुम्हारी डॉक्टर तुमको ये सब लिख कर नहीं देती विटामिन वगैरह, बिकॉज नॉर्मली डॉक्टर्स, बिकॉज मैंने उसको ऐसे ही बोला कि मेरी डॉक्टर ने आयरन वगैरह की तो मेडिसिन मुझे लिख कर दी थी इनिशियली। तो कहने लगी कि नहीं नहीं, मुझे तो मेरी डॉक्टर ने नॉर्मल से भी जो जो दूसरी डॉक्टर्स फिर भी एज़ कम एज़ पॉसिबल दवाइयाँ लिख कर देते हैं, बट ये जो डॉक्टर है वुमेंस हॉस्पिटल वाली, ये तो ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन्स की लिख कर दे देती है। मसल स्ट्रेंथनिंग की, ये जो दूसरी सारी विटामिन्स होती है, विटामिन ये वो भी, और पता नहीं उसे मुझे इतने नाम भी बोले ना, आधे तो मुझे भी याद भी नहीं है, उसने मुझे बोले थे कि कि डॉक्टर ने ये सारी मुझे मल्टी विटामिन्स, एंड देन ऐसे अलग अलग करके भी उसने मुझे बताया था कि फर्स्ट 3 मंथ्स में ये बोला था फॉलिक एसिड एंड ऑल, फिर बीच के 3 महीने में कुछ और उसने मुझे बोला था, और फिर लास्ट के 3 महीने में ये सब चेंज किया था करके। तो वो मुझे इतने सारे बता रही थी कि कि डॉक्टर ने मुझे इतने सारे विटामिन्स लिख कर दिए थे, सो विच मीन्स कि वो अपने हर पेशेंट को ये विटामिन्स लिख कर देती है। तो जब भालू अभी इतने सारे विटामिन्स खा रही थी सिंस द बिगनिंग ऑफ अ प्रेगनेंसी, देर आर वेरी लेस चांसेस कि इतनी सारी कमियाँ निकल कर आए। अब उसने आयरन ये मेडिसिन शायद, या तो वैसे मेडिसिन स्किप करी होगी, बिकॉज उसका रूटीन ही वैसा है कि ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो सो रही होती है, लंच वो लंच के टाइम पे वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है, रात भर वो थोड़ा बहुत कुछ खा रही होती है। तो एटलीस्ट अगर कोई पर्सन हो जिसके 3 या 4 मील्स हो, तो आपको पता होता है कि मुझे एक मील के बाद ये खाना है, एक मील के बाद ये खाना है, एक मील के बाद ये खाना है। सो देर इज़ नथिंग दैट गेट्स स्किप्ड। आइदर भालू अपी ने अपने विटामिन स्किप किए, और यहाँ पर तो उसको प्रोटीन पाउडर भी दिया है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, नो डॉक्टर्स गिव द प्रोटीन पाउडर, बिकॉज प्रोटीन पाउडर से भी वेट बढ़ता है। तो उसने, मैंने ये सारा अपने मेरी कज़न्स के साथ डिस्कस किया, तो दैट्स द रीज़न आई नो ऑल दीज डिटेल्स, बिकॉज थैंकफुली मुझे इतनी सारी कोई इश्यूज़ थी नहीं, सो आई हैव नो आइडिया। एंड द थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी पॉजिटिव। अब यहाँ पर ना ये जो 2-3 थोड़ी चीज़ें भी हो जाती है ना, तो ये इतना बड़ा इसका बवाल क्रिएट करती है, हमको घबराहट हो रही है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, बीमार बीमार बीमार। पूरी प्रेगनेंसी को इसने को एक कहते हैं कि पार्ट ऑफ योर लाइफ नहीं कर दिया है, उसने ऐसा कर दिया है दैट दिस इज़ पार्ट ऑफ सम काइंड ऑफ अ बीमारी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समबडी हैज़ गॉट मे बी अ कैंसर और समथिंग, सो वो एक होता है ना कि भाई जब तक वो क्योर नहीं हो जाता, तो वो 3-4 महीने का एक प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस होता है और फिर वो क्योर हो जाता है, सो देन दे कैन लिव बैक, देन दे गेट बैक टू देयर लाइफ। दिस इज़ हाउ शी इज़ मेड इट कि अब ये 9 महीने मैं 9 महीने तक बीमार हूँ, अब जब मैं डिलीवरी करूँगी तो फिर ये बीमारी मेरी ख़त्म होगी। दैट इज़ वॉट शी इज़ मेड इट। तो बीमार करके ना, मतलब शी हैज़ पुट दिस इनटू हर सेल्फ ओनली, दैट होल नेगेटिविटी बोलते हैं ना जिसको, और साथ में एक टॉक्सिक पर्सन तो उसके साथ रहता ही है 24 आवर्स। तो वो एक उसने पूरी उस चीज़ को ना, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत ही डार्क बना दिया है, कि प्रेगनेंसी इज़ लाइक द मोस्ट डार्केस्ट थिंग इन योर लाइफ, डार्क पैच। तो that was like, and I was like, okay, if
ऑल ऑफ दिस हैज़ हैपेंड देन वाई एंड देन मैंने उसको बोला भी कि मैंने वो व्लॉग देखा वो सबा इब्राहिम का, तो उसके अंदर वो कह रही थी कि मुझे इतनी सारी ये चीज़ होगी, तो मैं उसको, तो इसने बोला कि पता नहीं उसको कैसे हो गया, बट डॉक्टर ये सारी मेडिसिन लिख कर देती है। आई वाज लाइक ओके। अब यहाँ पर उसने मेंशन किया कि डॉक्टर ने उसको मल्टीविटामिन्स लिख कर दी है, विच मीन्स you have taken all the multivitamins or either you have not taken, because she kind of hesitated when she said that कि हमें भूख ही नहीं लग रही होती है तो हम खाना ही नहीं खाते हैं, हम थोड़ा थोड़ा खाते हैं, बट व्लॉग में ऐसा लगता है हम इतना सारा खाते हैं। भालू अभी थोड़े व्लॉग पहले ही आपका पति नल्ला जो गुटका है वो उठाकर एक प्लेट भर के दाल चावल और थोड़े से को क्या करेले लेकर आया था, तो आप बोल रही थी कि करेले आप इतने से लेकर आए करके, तो प्लेट भर के तो आपने खाया ना दाल चावल, थोड़ा सा तो नहीं खाया था। इट्स जस्ट दैट कि आपको एक न्यूट्रिशनल खाना खाना था, बट आप क्या खाते हो सुबह में, वो बन मंगा के, वो पहले वो बिकॉज उसने बीच में भी मैंने देखा था वो कहीं तो खड़ी हुई थी अपने वार्डरोब वाले एरिया में, एंड वो जो रुखसाना पाजी है वो चाय और बन उठा कर लेकर आई थी इसके लिए, तो वो लेकर वो खाती है। और फिर उसके बाद तो मुझे लगता है लंच उसका, ये जो लोग इफ़्तार करते हैं ना, ये उसका लंच होता होगा, तो लंच में तो ये पकौड़ियाँ खा रही है आजकल, तो कैसे होने वाला है। अब ये जो बेबी वेट कम होने वाला सिचुएशन है ना, आई एम श्योर उसको डॉक्टर ने ये चीज़ बताई होगी कि द बेबी वेट इज़ बिकम लेस बिकॉज भालू अपी का वेट बढ़ गया है। आई एम श्योर बहुत सारी जो औरतें प्रेग्नेंट हुई होगी एंड दे मस्ट हैव गॉन विद दिस सिचुएशन, दे वुड नो कि वेन एवर द मदर्स वेट इंक्रीजेज बहुत ज़्यादा in during the pregnancy, the baby's weight doesn't increase because of whatever scientific reason, I don't know, but I had this problem in my first pregnancy that I had gained few kilos, and it was just कि मैंने last के महीनों में वो few kilos put on कर लिए थे, and वो उसमें मैं लास्ट का जो होता है ना कि थोड़ा सा भी मुझे मेरी बेबी का वेट बढ़ना चाहिए, वो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो I have not had a big stomach, so that's the reason then second pregnancy में तो डॉक्टर just knew कि अच्छा इसका नहीं होता है, तो just let it be like that only। तो that is how it is, and that baby weight जो उसका जो कम है 7th month में, तो थोड़ा सा it has to be because of her weight, because doctor had told that to me, but thankfully मेरा तब weight बढ़ा था लास्ट के महीनों में, मतलब like 8th के बाद, when 9th month में, when I was about to deliver, so that is when all, and that time there was COVID and everything, so things were quite different at that point. It was just like it was different, it was not like this कि आप चल फिर सकते हो, कर सकते हो। अब यहाँ पर जब मैं कल अपनी कज़न के साथ बात करी थी, तो शी टोल्ड मी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आई थॉट लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू गाइज। शी वाज लाइक कि बिकॉज वो भी देखती है, तो एंड वी वर टॉकिंग अबाउट प्रेगनेंसीज, तो शी वाज लाइक कि इसको इतनी कमी एंड एवरीथिंग पता नहीं कैसे हो सकती है। शी वॉज लाइक कि दिस इज़ माई कज़न्स वर्ड, शी लाइक कि अच्छा खासा इसको तो टेबल के ऊपर बैठ के सारा चीज़ें मिल जाती है, खाना मिल जाता है, सब काम होकर मिल जाता है। ऑल शी हैज़ टू डू इज़ जस्ट फोकस ऑन हर सेल्फ, एंड इवन इफ़ शी नीड समथिंग, अगर उसको कुछ दिल करता होगा खाने के लिए, तो वो बोल सकती है कि मुझे आज ये खाना है, आप ये बना दो। But everybody didn't have that opportunity, because I mean, I had my first during COVID when the maids were not coming home, and I had a tough time. I'll be very honest, I had a very tough time because maids ही नहीं थे, and then we were used to the maids coming home and doing all the work. So first तो we were locked at home, and second was that आपको घर में बैठ के सारा काम भी करना पड़ रहा था कोविड में। So we were just discussing that, and then I felt it. I was like, हाँ ये चीज़ मेरे दिमाग में तब नहीं आई, but this was just from a point of view from a person who's just watching her vlogs. Probably she's not commenting or anything, but this is what a normal person would think, and it makes sense कि अगर किसी को सब कुछ बैठे बैठाए मिल रहा है, आपका घर साफ़ हो जा रहा है, आपको आपके कपड़े धुल के मिल जा रहे हैं, आपका सब कुछ काम हो जा रहा है, आपको कुछ सोचना नहीं है, एक घर में इतनी सारी औरतें हैं, आपको कुछ भी हो रहा है, दे आर देयर टू लुक आफ्टर यू, तो एंड आपको जो खाना है वो आपको सामने मिल जाता है कि एक खाना पका हुआ, बिकॉज मैनी टाइम्स आपको कोई चीज़ की शायद नहीं होती होगी कि यू डोंट फील लाइक इट कुछ काम करने के लिए या समथिंग, तो
I was like, yes, it makes sense कि somebody who is so, you know, blessed कि उसके पास सारी, you know, सहूलतें हैं, like she has everything, and still if she cannot just focus on herself, then it definitely should be a little, you know, a problem. Anyhow, thank you so much, guys. Please don't forget to like, share, subscribe, and I would love to know your perspective on this whole thing जो अभी चल रही है. Thank you.